अस्सलामुअलैकुम। हाफ़िज़ साद रिज़वी और अनस रिज़वी की बाज़ियाबी, अदालत में अहम समाअत और बड़ी पेशरफ्त, इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई पिछले 4 महीनों से मंजर-ए-आम से गायब हैं और अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई और ना ही उनको किसी अदालत में पेश किया गया है। इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि दोनों भाई जबरी तहवील में हैं, जबकि दूसरी जानब पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत और इदारों का मौक़िफ़ ये है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई किसी भी इदारे के पास नहीं हैं और ना ही वो तहवील में है। तो यही वजह है कि बिला आखिर तहरीक लब्बैक की जानब से अदालत से रजू किया गया था और कुछ दिन पहले तहरीक लब्बैक की जानब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई थी कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को बाजियाब कराया जाए और दोनों जबरी तहवील में हैं। तो जब इस केस के हवाले से पहले दिन समाअत हुई तो जज फ़ारूक हैदर साहब ने ज़ाती वजूहात की बिना पर केस सुनने से इनकार कर दिया और माजरत की और कहा कि इस केस को दोबारा चीफ जस्टिस के हवाले किया जाए और चीफ जस्टिस इस सारे केस पर नया बेंच बनाए। इसके बाद नया बेंच बन गया और जवाद ज़फ़र साहब को इस केस को सुनने के लिए नामज़द किया गया। यहाँ पर अहम बात यह है और अच्छी बात यह है कि जवाद ज़फ़र साहब ने ज़ाती वजूहात की बिना पर केस को सुनने से इनकार नहीं किया और वहाँ पर समाअत हुई। तो जब तहरीक लब्बैक के वकला की जानब से अदालत में दलाइल दिए गए तो उसके बाद जज जवाद ज़फ़र साहब ने IG पंजाब से इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट मांगी है और उनसे जवाब मांगा है। तो अब देखना यह है कि इस सारे मामले पर IG पंजाब साहब क्या रिपोर्ट पेश करते हैं और कब तक ये मामलात आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि कम अज़ कम जवाद ज़फ़र साहब ने केस सुनने से इनकार नहीं किया और समाअत का आगाज़ हो गया है, क्योंकि जब पिछली हुकूमत में हाफ़िज़ साद रिज़वी को गिरफ्तार किया गया था तो तकरीबन 3 या 4 महीने हाफ़िज़ साद रिज़वी के केस की समाअत नहीं हुई थी और जब भी हाफ़िज़ साद रिज़वी का केस समाअत के लिए लगता था तो कभी जज साहब छुट्टी पर चले जाते थे और कभी जज साहब केस को सुनने से इनकार कर देते थे, जिसकी वजह से वो केस तकरीबन 4 महीने तक लटका रहा और उस केस पर समाअत ही नहीं हुई। मगर इस बार सिर्फ फ़ारूक हैदर साहब ने ही केस सुनने से माजरत की है और दूसरे दिन जवाद ज़फ़र साहब ने उस केस की समाअत कर ली है। अब ज़ाहिर सी बात है कि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि रिज़वी बरदरान हमारे पास नहीं हैं तो उनकी जानब से यही जवाब जमा कराया जाएगा। यहाँ पर अहम बात यह है कि जब सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज मंजर-ए-आम से गायब हुए थे और उनको अगवा किया गया था तो उस वक्त भी पुलिस, इदारों और हुकूमत का यही मौक़िफ़ था कि इमरान रियाज हमारे पास नहीं है और अब पूरी दुनिया जानती है कि इमरान रियाज कहाँ पर थे और उनको किसने जबरी तहवील में रखा था। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये केस किस तरह आगे बढ़ता है और क्या हाफ़िज़ साद रिज़वी या उनके भाई की आने वाले दिनों में गिरफ्तारी डाली जाएगी और क्या दोनों भाइयों को अदालत में पेश किया जाएगा या नहीं। यानी कि नाज़रीन इकराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि तहरीक लब्बैक अहले सुन्नत की सबसे बड़ी सियासी और मजहबी जमात है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इंतखाबात में तकरीबन 30 लाख वोट हासिल किए थे और हालात ये है कि पिछले 4 महीनों से हाफ़िज़ साद रिज़वी लापता हैं और उनके भाई के हवाले से भी कोई पता नहीं है और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। तो नाज़रीन करम, अगर हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई के साथ ये कुछ किया जा रहा है तो आप खुद फैसला करें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के आम कारकुनों और रहनुमाओं के साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा। नाज़रीन करम, अहम बात यह है कि सानिया मुरीद के 13 अक्टूबर को हुआ था और अब फरवरी शुरू हो गया है और इन 4 महीनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किसी भी अहम रहनुमा की गिरफ्तारी नहीं डाली गई
اور نہ ہی کسی کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان تمام معاملات پر کیا پیش رفت ہوتی ہے اور جج صاحب اس کیس کو لے کر کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔